मौजूदा समय में केंद्र सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं कई नई योजनाओं को भी समय समय पर शुरू किया गया है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने के दौरान कई घोषणाएं की, जिसमें एक ऐलान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लेकर भी था। उस वक्त इस योजना के बारे में संसद में जानकारी दी गई थी कि इस योजना को भारत सरकार शुरू करेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। इसी कड़ी में कल यानी कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। ऐसे में आज आपको हम इतनी इस वीडियो में बताएंगे कि ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और किसे इस योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें पहला है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, दूसरा है फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, तीसरा पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना, विश्वसनीय जल पहुंच के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार करना और 5वां उद्देश्य है कि किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना। इस योजना का लाभ कम उपज वाली जगहों पर मिलेगा। वहीं 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलने वाली है। इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा बजट 2024-25 में हुई और 16 जुलाई 2025 को इस योजना को मंजूरी मिली। इस योजना का लक्ष्य 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11,440 करोड़ रुपए की लागत से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत करी। इस मिशन का टारगेट है देश को दालों के प्रोडक्शन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत दालों की पैदावार बढ़ाने, खेती का एरिया बढ़ाने और खरीद से लेकर प्रोसेसिंग तक की वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस रहेगा। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर 100 आकांक्षी जिलों की एक सूची तैयार की है। ये वे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय औसत से पिछड़े हुए हैं। यहाँ किसानों की आय और फसल की उत्पादकता अन्य जिलों की तुलना में बेहद कम है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इन जिलों को राष्ट्रीय औसत तक लाया जाएगा। जिन 100 जिलों के किसानों को पीएम धन धान्य कृषि योजना का लाभ मिलेगा, वो लिस्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच करीब 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का भी इंतजार है। उम्मीद जगी थी कि शायद 11 अक्टूबर को इस संबंध में कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माना जा रहा है कि 2,000 रुपए की किस्त के लिए किसानों को नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिवाली पर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा मिलना काफी मुश्किल दिख रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।